हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए इस समय के लिए अर्जेंट मैसेज क्या है, इस समय क्या है जो आपको अर्जेंट जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी इसमें आपके लिए मैसेज होगा। तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको जो है पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं आपको आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है। वो मैसेजेस आपके बेसिकली किस एरिया में जाने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्यार करें डिवाइन एंजल्स, गाइड्स प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। इस समय उनके लिए क्या अर्जेंट मैसेज है जो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मैसेजेस निकल आए हैं। क्या उन्हें आप कहना चाहते हैं, उनके अर्जेंट मैसेज क्या है। प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस, राइट, को एग्जिस्ट। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एक्सरसाइज ग्रेटिट्यूड। ओके माय डियर टॉरस, इस समय जो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है जो आपको अर्जेंट इस समय जानने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग राइट नाउ की एनर्जीज़ में ना किसी तरह की डाइवर्सिटी से आप गुज़र रहे हो, किसी ना किसी तरह के ऐसे सिचुएशन से गुज़र रहे हो जिसको हैंडल करना बेसिकली मुश्किल है। ये कुछ लोगों के लिए टावर मूवमेंट्स हो सकते हैं उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। आपको हो सकता है सिचुएशंस के, चीज़ों के, लोगों के बारे में सच्चाई जिसे कहते हैं वो पता चल रही है। तो कहने का ये मतलब है, पता है मुझे ये वाली लाइन ना इतनी अच्छी लगी। यहाँ पर लिखा हुआ है बी एज यू आर विदाउट हार्म टू एनी वन और एनीथिंग। Appreciate diversity as part of nature. Variety is the spice of life. आपको बेसिकली ये समझने की ज़रूरत है कि हमें हमारी ज़िंदगी में ना ये चेंज आना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अभी की सिचुएशन में ना किसी बहुत बड़े बदलाव से गुज़र रहे हो। ठीक है, और बेसिकली ये जो चेंज है ना, अगर आप इस लाइन को समझ पा रहे हो कि वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि ये जो बदलाव आपकी ज़िंदगी में इस समय हो रहा है ना, ये आपकी ज़िंदगी में ना एक एक्साइटमेंट को लेकर के आएगा। मे बी आपकी ज़िंदगी ना बहुत एक बोझिल चल रही थी, समझ रहे हैं आप। तो होता है ना कि ज़िंदगी का जीने का मज़ा नहीं आ रहा। मतलब होता है ना कि हाँ लाइफ तो चल रही है, जी रहे हैं, बस चल रहे हैं आगे। तो लेकिन ये जो चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, ये आपकी ज़िंदगी में बेसिकली उस एक्साइटमेंट को जोड़ेगा, उस स्पाइस को जोड़ेगा कि कुछ करके दिखाना है। वो एक जैसे कि आपकी ज़िंदगी में ना वो फायर एनर्जी, फायर एलिमेंट मिसिंग हो गया था। तो वो एनर्जीज़ को लाने के लिए ना डिवाइन आपकी ज़िंदगी में कुछ मतलब ऐसा आपकी ज़िंदगी में लेकर के आए हैं कि यस आप उस दौर से आप गुजरेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी कुछ अलग आएगा, कुछ अलग हट करके होगा। मतलब ये एक किस्म का जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ एडवेंचर लेकर आने की बात हो रही है, कुछ एक्साइटमेंट लेकर के आने की बात हो रही है। लेकिन आपको इस मोमेंट पर, अब आप कहोगे भाई मेरी ज़िंदगी में तो इतना कुछ चल रहा है और आप यहाँ पर एक्साइटमेंट की बात कर रहे हो, एडवेंचर की बात कर रहे हो, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपके लिए हेल्प आ रही है। डोंट वरी, इस सिचुएशन से आपको निकाला जा रहा है। ये जो भी सिचुएशन में आप अभी स्टक हो
या फिर लो एनर्जी में फ़ील कर रहे हो, या फिर मतलब होता है ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा इस सिचुएशन से बेसिकली इसको हैंडल कैसे करना है, तो यहाँ पर आपके लिए वो मदद आ रही है और आपको बोला जा रहा है उस मदद को ना एक्सेप्ट करो। कई बारी अक्सर मैंने ये बोला है कि डिवाइन बीइंग से अगर आप हेल्प लेना चाहते हो ना, तो आप उनसे मांगिए मदद, लेकिन ये वो हेल्प है आपके लिए कि आपने मांगा नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन बीइंग आ गए हैं आपकी मदद के लिए, क्योंकि ये चेंज, ये बदलाव बड़ा ज़रूरी था। क्योंकि ये मुझे टावर की एनर्जीज़ बता रहा है कि यहाँ पर ये जो चेंज आया है ना, ये डिवाइन की मर्ज़ी से आया है, डिवाइन लेकर के आए हैं इस चीज़ को आपकी ज़िंदगी में। तो वो आपकी ज़िंदगी में आए हैं, तो वो आपको इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इससे कैसे बाहर निकलना है, वो आपको बताएंगे यहाँ पर। इस समय ना आपके लिए लिखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए जर्नल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये ऊर्जा जो है ना, ये आपको डिवाइन से कनेक्ट करेगी। आपके अंदर कोई भी थॉट आ रहा है या फिर आपको कोई भी बात क्लिक होती है, इवन आपके ड्रीम्स कहें, मतलब आपको ना उन सभी चीज़ों को लिखने की ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है, आपको भले ही उस वक्त पे वो चीज़ समझ में आए या नहीं आए, इट डज़न्ट मैटर, बट आपको उसको लिखने की ज़रूरत है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ओके, मेरा ये कैमरा, ओके, तो आपको यहाँ पर यही डिवाइन बोल रहे हैं कि लिखिए। लिखने से क्या होगा कि आपके अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं वही आपको क्लैरिटी दिलाने में मदद करेंगे, क्योंकि ये जो सब कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, चल रहा है, वो सब डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं और उसी में से ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। इस समय ना बेसिकली आपको बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रही है, आपको कौन सी बात क्लिक कर रही है, क्या बात है जो बार बार आपको आ रही है, समझ रहे हो। तो ये सब मैं कहूँगी ये पूरा ना प्री प्लान्ड है, ये पूरा प्री प्लान्ड है डिवाइन की तरफ से आपके लिए, ठीक है। इस सिचुएशन में लाया भी उन्होंने, ये चेंज बहुत ज़रूरी था, ठीक है। किसी चीज़ से बाहर आना बड़ा ज़रूरी था आपका, ये आपका थॉट पैटर्न हो सकता है, आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अब आपके लिए मदद भी वो लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उनसे थोड़ा कनेक्ट होने की ज़रूरत आपको है इस समय में। अभी आप मेडिटेट कीजिए, ठीक है, जर्नल कीजिए, जिसे हम एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोल देते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग, ठीक है। एग्जैक्टली ऑटोमेटिक राइटिंग अलग होती है, ठीक है, वो ये नहीं होती है, बट इस माध्यम से, ठीक है, आप उन थॉट्स को कैच कर सकते हो, उन थॉट्स को लिख सकते हो, आपको समझ में आएगा, आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, अच्छा ये जो मैसेज मुझे रिसीव हुआ, ये मुझे ये आंसर कर रहा था, ये मेरे इस चीज़ के लिए मुझे मैसेज दे रहा था, ये मुझे ये गाइडेंस दे रहा था, ये मैसेज यहाँ क्लिक हो रहा है, ये जो थॉट मेरे माइंड में आई ये यहाँ क्लिक कर रहा है। तो वो मैसेज आपको कहीं ना कहीं करेगा, और ये हो सकता है तुरंत उस मोमेंट पे, उस वक्त पे आपको ना करे, लेकिन ये आपको बेसिकली गाइड करने वाला है। तो आपको बोला जा रहा है लिखो, जर्नल करो, ठीक है। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, उसे लिखना शुरू कर दो। लिखना है आपको, लिखना आपके लिए इस मोमेंट पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस समय ना आपको अपनी एनर्जीज़ को बेसिकली सेंटर करने की ज़रूरत है। सेंटर करने का मतलब कि अलाइनमेंट में आना, ठीक है। अब जो होना था वो तो हो गया, वो चेंज आ गया आपकी ज़िंदगी में, वो बदलाव से आप गुज़र रहे हो इस मोमेंट पर अब आपको अपनी एनर्जीज़ को सेंटर करने की ज़रूरत है, दोबारा से अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को, वाइब्रेशंस को हाई करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बोला जा रहा है एक्सरसाइज, ग्रैटिट्यूड, तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में टैप इन कीजिए। अब आपको वो नहीं देखना कि मेरी ज़िंदगी से क्या गया, ठीक है, क्या चीज़ें पीछे छोड़ करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्या चला गया। अब ये देखना है कि इस समय मेरी ज़िंदगी में कौन सी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, किसके लिए मैं डिवाइन को लेकर के ग्रैटिट्यूड बेसिकली पे कर सकता हूँ। इवन जो आपने सर्कमस्टांसेस आप देख रहे हो या रिसेंटली आपने देखे हैं, जिनको आपने ओवरकम करा है, जिनसे आपने विजय प्राप्त करी है, जिनसे आप बाहर आए हो, जिन प्रॉब्लम से, और जिनसे आप बाहर आ रहे हो, उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना। तो ये है ना, थोड़ा सा थॉट्स आपको अपने जो है चेंज करने होंगे, एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में आपको आना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस आपको बेसिकली करने की ज़रूरत है।
जो आपको ना ये जो चैलेंजेस को फेस करना, ये जो रेजिस्ट कर रहे हो आपकी मुझे ये चेंज ना ही लाना पड़े, तो उस सब में आपकी बहुत मदद करेगा और आपकी खुद की जो ग्रोथ है उसमें आपकी बहुत मदद करने वाला है। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू मामा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स एंजल्स। प्लीज़ बताएं टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए इस समय के लिए क्या अर्जेंट मैसेज है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज, बदलाव, 10 नंबर, कंप्लीशन, ये भी आपके लिए 10 नंबर का ही कार्ड है। कोएग्जिस्ट, 9 ऑफ सोर्ड्स। एक्सेप्ट करो गाइस, ये जो चेंज है इसे एक्सेप्ट करो। 6 ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू। जजमेंट, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपका, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जैक्टली। नाइन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, इतने ब्यूटीफुल, क्या एक्यूरेट आपको डिवाइन मैसेजेस यहाँ पर दे रहे हैं ना। किंग ऑफ कप्स, गाइज आपको ना इस समय अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। स्ट्रेंथ, ग्रेट, वाओ, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ 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 वाओ। टॉरस, आप लोग जो हो ना बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस का कार्ड। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो फायर की एनर्जीज़ है ना, ये आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ रही है, ठीक है। इवन कुछ लोग तो उस एनर्जीज में टैप इन कर भी चुके हैं, ठीक है, और कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये आने वाली है, जिसकी मैं बात ही कर रही थी, जो मिसिंग थी आपकी ज़िंदगी में बेसिकली, ठीक है। और आप अभी बिल्कुल रेडी हो उस ऊर्जा को हैंडल करने के लिए, ठीक है। आपके अंदर, जिसे कहते हैं ना, डिवाइन आपको बहुत पावर, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत करेज आपको दे रहे हैं इस सिचुएशन से हैंडल करने के लिए। अब आप कह रहे हो कि ये जो भी सिचुएशन है ना, मैं इसे हैंडल कर लूँगा, मैं इसे देख लूँगा, मतलब होता है ना कि मेरे अंदर वो पावर है, मेरे साथ डिवाइन है, मेरे साथ डिवाइन पावर है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, मैं इससे डील कर सकता हूँ। तो वो वाली एनर्जीज़ आपके अंदर मुझे यहाँ पर इस समय दिखाई दे रही है। और आप लोगों के अंदर ना इस समय ये भी भावनाएं उठ रही होंगी कि आप किस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हो, किस तरीके से अपने आसपास लोगों को खुश रख सकते हो, अपनी सोसाइटी, मतलब होता है ना कि एक सोशलाइज वाली एनर्जीज, सोशलाइज इन द सेंस की ह्यूमैनिटेरियन वाली एनर्जीज़, की लोगों की मदद करना किसी ना किसी फॉर्म में, आपके अंदर वो सब चल रहा है कि मैं किस तरीके से लोगों की मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उस एनर्जीज़ में आप हो, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक बहुत ही प्योर एनर्जीज़ में आप लोग इस समय टैप इन किए हुए हो। और आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई ये आपके लिए ना एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल चेंज आ रहा है इस मोमेंट पर। इसे एक्सेप्ट करो। इस समय ना आपके सितारे बिल्कुल अलाइनमेंट में है गाइस, बिल्कुल अलाइनमेंट में। ये वक्त है अपनी ज़िंदगी को दोबारा से लिखने का, अपनी डेस्टिनी को दोबारा से लिखने का। आप क्या ऐड करना चाहते हो, किसी चीज़ का ना आपको यहाँ पर दूसरा मौका मिल रहा है, कोई काम करने के लिए। किसी के लिए मैसेज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। अब आप देखिए या किसके साथ ये कनेक्ट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा किसी में आपको सेकंड चांस यहाँ पर मिल रहा है, कोई दूसरा मौका दोबारा से आपको मिल रहा है कि हाँ अब उस तरफ कदम उठाओ। ये शायद आपको ये जो चांस है पहले कभी मिला था, लेकिन उस काम को आप उस वक्त नहीं कर पाए थे, या फिर मैं कहूँगी कि उस वक्त वो डिवाइन टाइमिंग नहीं था, राइट। लेकिन इस समय ये आपके लिए पोर्टल जो है ओपन हो चुका है, और अब ये आपका, मैं कहूँगी, वो डिवाइन टाइम है, और इसका आपको पूरी तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। मे बी किसी के लिए यहाँ पर सिंगिंग स्पेसिफिक हो सकती है, और
राइटिंग आपके लिए स्पेसिफिक हो सकती है, मे बी आप बुक लिखते हो, लिरिक्स, या फिर लेखक हो, आप राइटर हो सकते हो। मतलब लिखने से कुछ मुझे वर्ड्स, शब्द, राइटिंग, इनसे मुझे कुछ संबंध मुझे आपका नज़र आ रहा है, ठीक है। म्यूज़िक से मुझे कुछ आपका कनेक्शन यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको बोला जा रहा है ये चांस मिला है, और इस वक्त को ना यूँ आपको बर्बाद नहीं करना है। देख रहे हो ये 9 ऑफ सोर्ड्स, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये बर्ड है, इसके यहाँ पर जस्ट आप देखोगे ना, यहाँ पर सनराइज़ हो रहा है, लेकिन ये ना, ये इस चीज़ को लेकर के दुख मना रही है कि ओहो मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, ये क्या तबाह हो गया। जैसे कि कोई कह रहा है कि मेरी जॉब क्यों चली गई, ठीक है, या फिर मेरा बिज़नेस लॉस में क्यों चला गया। आप ये देखो, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है गाइस, आप यहाँ पे सन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस, आपको एक मौका मिला है, ठीक है। ये बेसिकली शाइन करने का मौका है, ठीक है। आप मे बी अभी 9 to 5 की कोई जॉब कर रहे थे जो आप शायद डिज़र्व ही नहीं करते थे, राइट, और अब आपको वो मौका मिल रहा है कि आप अपने टैलेंट को फॉलो कर पाओ, आप अपने पैशन को फॉलो कर पाओ, जिसमें आपको दुनिया जानेगी, जिसमें आपको वो सफलता मिलेगी, जिसमें आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। तो ये वक्त है अपनी विशेज़ को फुलफ़िल करने का, ये वक्त है अपने आप को सेंटर करने का, बैलेंस करने का, और अपने जो भी आप बेसिकली जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो ना, जिस तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, उस तरफ एक्शंस लेने का ये वक्त आ गया है। ये वक्त आपको इस एनर्जीज में रह करके, ओवर थिंकिंग कर करके आपको इसको बर्बाद नहीं करना है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं इस पर फोकस कीजिए। इस समय आप ना मे बी आपके अंदर ना ये थॉट बार बार ये चीज़ आती है कि ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया, मतलब ये सब ख़त्म हो गया मेरी ज़िंदगी में, या मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे ये एक्शन। आपको बोला जा रहा है किसी तरह की गिल्ट में मत आओ, ठीक है। ये सब डिवाइन का प्लान था आपके लिए। ये आपको ना इस समय बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है कि ये डिवाइन का प्लान था आपके लिए। आपको मौका दिया जा रहा है आपके टैलेंट को फॉलो करने का, ठीक है। इसलिए आप इस समय इस रीडिंग को यहाँ पर सुन पा रहे हो। डिवाइन चाहते हैं कि आप इसे सुनो और इसको अप्लाई करो अपनी ज़िंदगी में, राइट। और अपने इमोशंस को ना इस समय कंट्रोल करो, और जो ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, उसको एम्ब्रेस करो, इस चेंज को एम्ब्रेस करो। ये चेंज आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इस चेंज को एम्ब्रेस करो। इस समय अपने इमोशंस में ना बहो मत, अपने इमोशंस को ना अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है, क्योंकि इस मोमेंट पर आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और इस समय आपको बोला जा रहा है आपको ना थोड़ा दूरदर्शी बनने की ज़रूरत है। कहने का मतलब कि आपको अभी के बारे में जस्ट अभी अभी का मत सोचो, ठीक है, दूर का सोच करके आपको चलना है। यहाँ पर ये बदलाव आपके फ्यूचर में, समझ रहे हैं आप, आपके फ्यूचर में आपकी पूरी ज़िंदगी यहाँ पर बदलने वाली है। लेकिन एक्शंस तो अभी लेने होंगे ना गाइस, अभी लोगे तो आगे जा करके आपकी ज़िंदगी जो है बदलेगी। इम्पार्शियलिटी यहाँ पर है, ओके। ट्रूथफुल हो जाओ अपने साथ गाइस, ट्रूथफुल हो जाओ। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं बैलेंस होकर के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अपने आप को ना नेगेटिव मत करो, अपने आप को धोखा मत दो कि नहीं मैं यही कर सकता था, मैं यही कर सकती थी, मुझे यही करना था। अपने माइंड को ना आप क्या बोलते हैं उसे, वो एक वर्ड होता है, मैं भूल गई हूँ क्या कहते हैं उसे, कि आप अपने माइंड को ना खुद डाइवर्ट कर रहे हो, खुद उसको कंफ्यूज कर रहे हो, खुद उसको ना झूठा ठहरा रहे हो कि नहीं 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 मैं ये नहीं मुझे करना था, मुझे यही करना था, राइट। तो वो चीज़ मत करो। आपको बोला जा रहा है अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ ना ट्रूथफुल हो जाओ, ठीक है, कि हाँ जो मेरा पैशन है, जो मेरा टैलेंट है, मैं उसको फॉलो करना चाहता था और उस तरफ ही मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बोली जा रही है। आपके लिए थ्रोट चक्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी का, यस डेफिनेटली। आपका बोलना या फिर गाना, थ्रोट चक्रा आपका बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत स्पेसिफिक है। तो आपको बोला जा रहा है ट्रूथफुल हो जाइए, ठीक है। अपने साथ झूठ मत बोलिए, एटलीस्ट अपने साथ तो मत बोलिए गाइस। इंस्टिंक्ट, फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर डिवाइन गाइडेंस। जो डिवाइन आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं उसको फॉलो करो, डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करो, डिवाइन के मैसेजेस को फॉलो करो, अपनी गट फीलिंग को फॉलो करो, अपने दिल को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी इनर वॉइस को फॉलो करो।
वही आपको सही पाथ पर लेकर जाने वाली है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पर वॉल्फ की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। अगर आप कुछ भी अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, इस समय अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है ये रीडिंग सुनते हुए, ठीक है, डेफिनेटली वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होनी चाहिए। कोई भी ऐसी ही चीज़ के बारे में मैं यहाँ पर नहीं मैसेज दे रही हूँ आपको कि कुछ भी उठा करके आप कर लो। सोच समझ करके जो भी विश आप फुलफ़िल करना चाहते हो। वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ, इस स्विच वर्ड फ्रेज को जो है आपको यूज़ करना है, ठीक है, इसको चैंट करना है। मैनी टाइम्स आप इसको चैंट कर सकते हो। बस इंटेंशंस डालिएगा अपनी कि जो बेसिकली आपकी विश है कि वो मेरी विश फुलफ़िल हो रही है। आप इसको लिख भी सकते हो क्योंकि लिखना आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इंटेंशंस डालिए कि जैसे आपको आप पर्टिकुलर किसी जॉब के लिए आप बोल रहे हो, ठीक है, और उसके बाद वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ। एटलीस्ट 55 टाइम्स उसको लिखिए, ठीक है। 2 बार ही लिख सकते हो दिन में तो लिखो, अदरवाइज़ 1 बार तो रोज़ लिखो, ठीक है। ये मत पूछना जब तक विश फुलफिल नहीं हो जाए तब तक लिखना है, ओके। वाओ, इम्पेशेंस मैंने बोला ना कि ये मत करना कि कब होगी कब होगी कब होगी। ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट होता है, पता है। आप कुछ भी पूरा करना चाहते हो ना अपनी ज़िंदगी में, अगर आपके दिमाग में पहले ही ये चीज़ें आ जाती हैं ना करते करते, कब होगी कब होगी, हो क्यों नहीं रही है विश फुलफिल, हो क्यों नहीं रही है, वहीं ब्रेक लग गया, समझ लो फिर नहीं होने वाली। तो आपको थोड़ा उस एनर्जी से बाहर आना होता है क्योंकि आपको डिवाइन पर वो चीज़ छोड़नी होती है, ठीक है, फ्लो में जाना होता है। तो इम्पेशेंट नहीं होना है किसी चीज़ के लिए। आपको डिवाइन बोल रहे हैं, आपको यही बोला जा रहा है, जो तुम चाहते हो ना उसे तुम पा लोगे, जो तुम चाहते हो उसे तुम पा लोगे, लेकिन इम्पेशेंट मत हो। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। डेफिनेटली ये चेंज आपके लिए बहुत ज़रूरी था। कोई तो चेंज आपके जीवन में इस समय आया है, किसी चेंज से तो आप गुज़र रहे हो। ये प्रोसेस डेफिनेटली कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत स्लो चल रहा है, पर आपको ना विश्वास रखना है, ठीक है। आपको डिवाइन पर विश्वास रखना है कि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। डिवाइन आपको यहाँ पर हेल्प भेज रहे हैं, उनसे कनेक्ट हुइए। इस समय आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को भी बढ़ा देना है। अगर आप नहीं भी करते हो ना तो करना शुरू कर दो। कोई भी प्यारा सा मेडिटेटिव म्यूज़िक लगा लीजिए जिससे भी आप कनेक्ट फील कर रहे हो, ठीक है, रेजोनेट कर रहे हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो वो लगाइए और रात को सोने से पहले उससे मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट करने के लिए कुछ ऐसा नहीं करना है स्पेसिफिकली, बस आइज़ क्लोज़ कीजिए और बैठ जाइए। उस म्यूज़िक को फील कीजिए, उस म्यूज़िक को सुनिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है। वो आपको आपकी अंदर की आवाज़ से कनेक्ट करने में आपकी बहुत मदद करेगा, उसको सुनने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। और जो भी आपको बेसिकली थॉट्स आ रहे हैं, जो भी आपको अंदर चल रहा है ना, आपके मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, उनको लिखिए। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, लिखो। लिखना किसी के लिए बड़ा ज़रूरी है। मे बी आप में से कोई राइटर्स हैं, आप लोग पहले लिखते थे, आपने लिखना बंद कर दिया है, तो वो काम दोबारा से करने की ज़रूरत है। और ये उनके लिए भी है, ये जिनका कोई टैलेंट है। आप पहले उसकी प्रैक्टिस करते थे या उस पर काम करते थे और मे बी अब आपने वो चीज़ करनी बंद कर दी है, तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि दोबारा से स्टार्ट करो, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है और ये आपके लिए अभी के लिए अर्जेंट मैसेज था। तो येस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।